Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear children. Today we are going to start our next lesson, that is unit number 6, the day of silence. So first of all, I'll read the lesson, and after that I'll tell you what is there actually in the paragraphs. So the first paragraph I'm going to read. Rizwan lived in a small village. His parents loved him dearly. He actively took part in sports. Everyone in the village liked him for his good manners. Rizwan could not hear since birth. When he turned 3, a doctor advised his parents to help Rizwan learn sign language. Thus, Rizwan learned sign language in a few weeks. Now, he was very happy because he was able to communicate with his parents. तो इस पैराग्राफ में क्या है? इस पैराग्राफ में रिजवान के बारे में बताया गया है कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से गांव में रहता है और बर्थ से ही, मतलब वो जब 3 साल का था तो उसके पेरेंट्स को ये फील हुआ कि ये सुन नहीं सकता, तो एक डॉक्टर ने उनको नसीहत की कि आप इसको साइन लैंग्वेज, जो इशारों की ज़बान होती है, वो इसको सिखाएं ताकि ये बच्चा जो है बाकी बच्चों की तरह आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके और आपको बात को करने समझने में आसानी हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, पैराग्राफ 2। His parents took extra care of their only child. They always held on to his hand whenever they went out. Other villagers also treated him as a special child. This made Rizwan feel unhappy. His close friend Mumtaz noticed Rizwan's unrest. He decided to set the things right. He requested his father to arrange a festival in honor of people who could not hear. During that whole day, everyone in the town would have to wear earplug. अच्छा, अब इस सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि इस तरह बाकी वालिदैन जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से उनकी परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं। तो ये जो रिजवान है उसके पेरेंट्स भी इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जो गांव के बाकी लोग हैं वो उसको एक स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं, जिसका रिजवान जो है उसको दुख होता है या वो ये चीज़ उसको नाखुश करती है। तो उसके इस मसले को उसके एक दोस्त मुमताज़ ने महसूस किया और उसने उसके फ़ादर के साथ मशवरा किया कि आप एक ऐसा फेस्टिवल जो है वो मुनक़िद कराएं जिसमें हम सिर्फ उन बच्चों के या लोगों के एज़ाज़ में हो जो सुन नहीं सकते, और उस सारे दिन में जितने भी लोग होंगे वो सारे ईयर प्लग्स को पहनेंगे। तो ये उस फेस्टिवल की ख़ास बात होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सेकंड पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ। सो लेट्स रीड द थर्ड पैराग्राफ। People liked the idea. The day became known as the day of silence. When it arrived, everyone stuck plugs in their ears. That day was filled with fun, games, and laughter. As the hours passed, people knew how difficult life was when they could not hear anything. Yet Rizwan could do everything that little boys did. The only difference was that he could only talk through sign language. अब इस पैराग्राफ में यही है कि एक मेला हुआ, फेस्टिवल हुआ, और उसमें जो है वो ईयर प्लग्स हर किसी ने लगाया और इस डे को द डे ऑफ साइलेंस का नाम दिया गया। इसमें बहुत सारी गेम्स थी, फ़न था, लाफ्टर्स थे, हंसी मजाक था, और जब ये टाइम गुजरता गया तो लोगों को रियलाइज़ हुआ, उनको महसूस हुआ कि कितना मुश्किल होता है। मतलब जब आप किसी के साथ बात करते हुए आप सही तरीके से सुन नहीं सकते हैं तो कितने मसाइल होते हैं, कितना अजीब सा लगता है। लेकिन सिर्फ़ एक वाहिद रिजवान था जिसने बड़े नॉर्मल तरीके से हर एक गेम में हिस्सा लिया और सारा कुछ किया जिस तरह के बाकी नॉर्मल बच्चे कर रहे थे। और सिर्फ फ़र्क जो है, जो डिफरेंस है, वो सिर्फ इतना था कि वो जो बात करता था तो वो साइन लैंग्वेज को, इशारों की ज़बान को इस्तेमाल करते हुए बातचीत करता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके लास्ट पैराग्राफ को। सो लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ। On the day of silence, Rizwan won many games. That day, people realized that he should be treated just like any other little boy. Everyone has some special talent and should be given an equal chance. तो ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ जिसमें ये बताया गया है कि रिजवान ने बहुत सारी जो गेम्स थी उनको विन किया, उनको जीता, और जो गांव के लोग थे उनको महसूस हुआ कि रिजवान भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बाकी नॉर्मल बच्चे हैं, तो इसको भी हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, इसके साथ भी हमें वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा कि हम बाकी बच्चों के साथ करते हैं।
क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको भी एक ख़ास टैलेंट दिया था। तो हमें भी चाहिए कि हम सबको मौका दें, एक जैसा बराबरी का जो है वो सलूक करें और बराबरी के मौके दें, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो पढ़ाई है या कोई भी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस लेसन से, इस यूनिट से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो हमारे लिए यही होता है कि आप ख़ास तौर पे देखें आपके क्लास फेलोज़ में, आपके स्कूल में या आपके इर्द गिर्द या आपके मोहल्ले में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, बच्चे या बड़े, कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो हमें अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उनमें से हो सकता है वो किसी नेमत से महरूम हो सकता है वो देख ना सकते हों, या हो सकता है बोल ना सकते हों, हो सकता है सुन ना सकते हों। मगर अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह सबको कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर देता है और ये आपने बहुत सारी जगहों पे देखा भी होगा। तो हमें क्या चाहिए कि हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है और एक बहसियत शहरी और मुसलमान के हमें ये ज़ेब भी नहीं देता। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब से आप भी इन बातों का बहुत ख्याल रखेंगे और बिल्कुल उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरह नॉर्मली हम सबको ट्रीट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।